नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टडीज़। तो प्यारा साथियों, आज किस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल टॉप लेवल के और आपके एग्जाम लेवल के जी के क्वेश्चन और आंसर को। प्यारा साथियों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए। तो बताइए, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन से करता है प्रजनन एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए आगे है, डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर डीएनए का। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वे हमारे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, तो ये पाया जाता है स्त्रियों में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1 तथा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा प्यारे साथियों, यदि आपसे पूछें पुरुषों में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर आप टिक करेंगे टेस्टोस्टेरोन। लेकिन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, मीनामाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रस्त मछली के सेवन से होता है। मीनामाता रोग। तो मेरे प्यारे साथियों, चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पारा। तो मेरे प्यारे साथियों, पारा से ग्रस्त मछली के सेवन से होता है मीनामाता रोग। तो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। हृदय का दाहिना भाग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा प्यारे साथियों, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है हृदय का दाहिना भाग। प्यारे साथियों, ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी है। सही उत्तर प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा यकृत। दोस्तों, यकृत है शरीर की सबसे विशालतम ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हमारा मोटिव बस यही होता है कि हम लोग आप तक सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पहुंचाएं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। आगे है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पारड्रोबिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए वे कोशिका कौन सी है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका। सूत्र कणिका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है सूत्र कणिकाएं। ठीक है ना। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। 90 क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सेलुलोज। दोस्तों, सेलुलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने।
सही उत्तर रहेगा दोस्तों, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। तो प्यारा साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओ नेगेटिव कहलाता है सर्वदाता रक्त समूह। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, और इसको भी आपको प्यारा साथियों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? प्यारा साथियों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में बनते हैं। सही उत्तर रहेगा दोस्तों 3 भागों में विभाजित होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी कि एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? सही उत्तर रहेगा हार्मोन की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग यानी कि ये स्पीसीज, परंतु वे किस वंश यानी कि जीन्स के अंतर्गत आते हैं? आलू, टमाटर और बैगन, तो मेरे प्यारे साथियों ये आते हैं सोलेनम की अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि आलू, टमाटर और बैगन दोस्तों ये आते हैं सोलेनम जीन्स के अंतर्गत है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है प्रोटोजाइलम। दोस्तों प्रोटोजाइलम कहते हैं सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को। नेरिस फेरेटिमा यानी कि केंचुआ तथा हीरोडिनेरिया यानी कि रक्त चूसण जोंक किस संघ के उदाहरण हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल हैं एनेलिडा वर्ग के। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एनेलिडा संघ। मानवों में ध्वनि डैश के द्वारा उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा उत्पन्न होती है मानवों में ध्वनि? हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों कंठ। दोस्तों कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि। आगे है, पुरुषों में बाक तंतु लगभग डैश लंबे होते हैं यानी कि कितने लंबे होते हैं पुरुषों में बाक तंतु? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं पुरुषों में बाक तंतु। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 20 mm। मेंजीफेरा इंडिका यानी कि आम। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मेंजीफेरा इंडिका को आम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, ठीक है ना। ट्यूबिरोसम यानी कि आलू और पेंथरालियो यानी कि शेर, इन नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और पेंथरालियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों जाति संकेत पद को करते हैं प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, डैश क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड स्वपोषित तथा मुख्यतः जलीय यानी कि अलवड़ीय तथा समुद्री दोनों का जीव है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शैवाल। शैवाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 21 है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे डैश सममिति कहते हैं? दोस्तों इसे कहते हैं द्विपार्श्व। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है द्विपार्श्व। 22 है, लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी डैश में बनती है? तो मेरे प्यारा साथियों आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लाल अस्थि मज्जा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि बाद में दूसरे बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश कहते हैं? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों मेटाजाइलम। दोस्तों मेटाजाइलम कहते हैं बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को। और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि पहले बनने वाले को, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहले बनता है उसे कहते हैं प्रोटोजाइलम, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मेटाजाइलम।
ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा संघ रज्जुकी से संबंधित जानवर के लिए सही नहीं है? रज्जुकी से संबंधित जानवर के लिए सही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, वे संघ है हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है दोस्तों 2 वाक तंतु होते हैं मानव वाक यंत्र में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का है थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। चलिए तो आगे है, तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को डैश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जाइलम को कहते हैं मध्यादि दारुक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मध्यादि दारुक, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, डैश दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मेरे प्यारा साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोलस्क है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ। 29 है, जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण डैश शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है दोस्तों प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि शेर, चीता और टाइगर ये सभी स्पीसीज किस वंश में आती हैं? बिल्कुल दोस्तों बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शेर, चीता और टाइगर ये सभी किस वंश में आते हैं? तो मेरे प्यारा साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैंथेरा वंश में आते हैं शेर, चीता और टाइगर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। प्यारे साथियों, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इन 30 क्वेश्चन में से आपने क्या अपना सही स्कोर किया है आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।